नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय शिक्षा के विकास के संबंध में चर्चा करेंगे। इस श्रृंखला की यह चौथी वीडियो है और इसमें कुल 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है। सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह वीडियो आगामी असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड, लेक्चरर एजुकेशन बीएड, एमएड, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। हमारा पहला प्रश्न है, मार्च 1835 का आदेश पत्र संबंधित है, तो हमारा सही आंसर है विलियम बेंटिक से, लॉर्ड विलियम बेंटिक से संबंधित है। लॉर्ड मैकाले ने जो 2 फरवरी 1835 को अपना विवरण पत्र विलियम बेंटिक से को समर्पित किया था, ठीक है, उसी आधार पर जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मार्च 1835 में अपना आदेश पत्र जारी किया, जो कि भारतीय शिक्षा से संबंधित था। हमारा दूसरा प्रश्न है, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का साहित्य भारत एवं अरब के संपूर्ण साहित्य के समान महत्व रखता है, किसका कथन है? तो यह लॉर्ड मैकाले का कथन है। विकल्प सी हमारा सही आंसर। मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिसके माध्यम से आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए। अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो हमारा सही आंसर है लॉर्ड मैकाले ने। लॉर्ड मैकाले ने अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। लॉर्ड मैकाले का कहना था कि सभी भारतीयों को, हमारे पास इतने संसाधन नहीं उपलब्ध हैं कि हम सभी भारतीयों को शिक्षित कर सकें, इसलिए जो है हम उच्च वर्गीय व्यक्तियों को शिक्षित करेंगे और वो व्यक्ति जो है अपने से निम्न व्यक्तियों को शिक्षित करेंगे, जिससे शिक्षा जो है ऊपर से धीरे धीरे छनकर सभी व्यक्तियों को पहुंच जाएगी। तो यह लॉर्ड मैकाले का, इसी को जो छनाई सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, छनाई सिद्धांत, निस्यंदन सिद्धांत, ठीक है, फिल्ट्रेशन थ्योरी के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मैकाले ने अपने विवरण पत्र में भारत में शिक्षा का माध्यम माना, तो हमारा सही आंसर अंग्रेजी। मैकाले ने जो 2 फरवरी 1835 को अपना विवरण पत्र प्रस्तुत किया था, उसमें उसने कहा कि भारत में शिक्षा का माध्यम केवल अंग्रेजी भाषा ही हो सकता है। जिस प्रकार से लैटिन भाषा के द्वारा अंग्रेजी भाषा का उद्धार हुआ, उसी प्रकार से अंग्रेजी भाषा के द्वारा भारतीय भाषाओं का उद्धार होगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंतिम रूप से समापन हुआ, तो प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंतिम रूप से समापन लॉर्ड ऑकलैंड के समय में हुआ। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो अपना आदेश पत्र जारी किया था, उसमें जो है पूर्ण रूपेण यह विवाद कुछ समय के लिए रुक गया था, लेकिन समाप्त नहीं हुआ था, इसलिए लॉर्ड ऑकलैंड ने जो है इसे 1839 में समाप्त किया और उसने जो है प्राच्यवादियों को 31,000 रुपये की धनराशि अलग से आवंटित की थी। हमारा अगला प्रश्न है, लॉर्ड ऑकलैंड ने अपना विवरण पत्र कब प्रस्तुत किया था, तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए। लॉर्ड ऑकलैंड ने अपना विवरण पत्र 24 नवंबर 1839 को प्रस्तुत किया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो जो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड घोषणा पत्र को कहा जाता है, वुड स्पैच के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और यह जो है 1854 में भारत में आया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का बौद्धिक चार्टर कहा जाता है, भारत का बौद्धिक चार्टर वुड घोषणा पत्र को ही कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अनेक महत्वपूर्ण विषयों में से कोई भी विषय हमारे ध्यान को इतना आकृष्ट नहीं करता है जितना कि शिक्षा। यह हमारे समस्त पुनीत कर्तव्यों में से एक है। इसको भी जो है वुड डिस्पैच, ठीक है, यह भी वुड डिस्पैच से ही संबंधित है। चार्ल्स वुड ने यह कथन दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, वुड घोषणा पत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना, यहाँ पे थोड़ा सा ये जो नहीं गलत हो गया है। वुड घोषणा पत्र के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है, यहाँ पे है, तो क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना यह सही है। सहायता अनुदान प्रणाली का विकास यह भी सही है। विश्वविद्यालयों की स्थापना यह भी सही है। तो विकल्प डी उपर्युक्त हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है,
वुड के घोषणा पत्र के अनुसार भारतीय शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। तो वुड ने कहा था केवल अंग्रेजी भाषा ही जो है भारतीयों के शिक्षा का माध्यम नहीं होना चाहिए, बल्कि देसी भाषाओं को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। इसलिए जो है अंग्रेजी और देसी भाषाएं, विकल्प सी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, सहायता अनुदान प्रणाली का संप्रत्यय किस आयोग ने दिया था? तो हमारा सही आंसर है सहायता अनुदान प्रणाली का संप्रत्यय वुड आयोग के द्वारा ही दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, किस आयोग ने शिक्षक प्रशिक्षण के लिए नॉर्मल स्कूल स्थापित करने का सुझाव दिया? तो यह भी आपका वुड का घोषणा पत्र ही है। हमारा अगला प्रश्न है, वुड के घोषणा पत्र के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो यहाँ पे कहा गया है कि क्या सही है, यहाँ पे शिक्षा का दायित्व कंपनी के ऊपर सौंपा गया। वुड ने जो भारतीय शिक्षा का उत्तरदायित्व है वो किसके ऊपर सौंपा? ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर सौंपा। दूसरा है श्रृंखलाबद्ध विद्यालयों की स्थापना, यह भी सही है। तीसरा है निस्यंदन सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। तो वुड ने क्या किया था, जो फिल्ट्रेशन थ्योरी थी, निस्यंदन सिद्धांत था, उसको अस्वीकार कर दिया, यह भी सही है। अगला, प्रत्येक प्रांत में शिक्षा विभाग स्थापित करने का सुझाव, यह भी सही है। तो विकल्प ई हमारा सही आंसर है, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, वुड के घोषणा पत्र के सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित में से किन स्थलों पर विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई? वुड ने कहा था कि जो है लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श मानकर जो भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। तो उनके सिफारिशों को मानकर जो है लॉर्ड कैनिंग ने, उसमें जो भारत का गवर्नर जनरल था, 1857 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, इन तीनों स्थलों पर जो है विश्वविद्यालयों की स्थापना कराई। उसमें सबसे पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, उप विद्यालय निरीक्षक की नियुक्ति का सुझाव सर्वप्रथम किस घोषणा पत्र के द्वारा दिया गया? तो हमारा सही आंसर है वुड का घोषणा पत्र। हमारा अगला प्रश्न है, शैक्षिक सुधारों को क्रियान्वित करने के लिए शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन हुआ था। तो विकल्प एक हमारा सही आंसर है। शैक्षिक सुधारों को क्रियान्वित करने के लिए शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 में आयोजित हुआ था। लॉर्ड कर्जन ने इसे आयोजित किया था। शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किस वायसराय के द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन, अगर मैंने यहाँ शायद कैनिंग बोल दिया है, ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा इसे किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना किस विश्वविद्यालय को आदर्श मानकर की गई थी? तो विकल्प भी हमारा सही है, लंदन विश्वविद्यालय। लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श मानकर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। ये विश्वविद्यालय केवल परीक्षा और का कार्य देखते थे, साथ ही साथ उपाधि वितरित करते थे, और यहाँ पे जो कैंपस में, परिसर में शिक्षण कार्य नहीं होता था और संबद्धता का कार्य करते थे। मतलब इनका मुख्य कार्य था परीक्षा का आयोजन करना, संबद्धता प्राप्त करना और उपाधि प्रदान करना। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई 1902 में। कब हुई थी? 1902 में हुई थी। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी, और इसका अध्यक्ष था टॉमस रैले। हमारा अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन ने विश्वविद्यालय आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया था? तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया है विकल्प पे, सर टॉमस रैले को। हमारा अगला प्रश्न है, इंटरमीडिएट कक्षाओं को समाप्त करने का सुझाव दिया था। तो ये हमारा सही आंसर है, विकल्प बी, टॉमस रैले आयोग ने जो है इंटरमीडिएट कक्षाओं को समाप्त करने का सुझाव दिया था, और ये बताया था कि जो स्नातक का पाठ्यक्रम होता है, स्नातक का जो कोर्स होता है, उसे 3 वर्ष का कर देना चाहिए। कितने वर्ष का? 3 वर्ष का। हमारा अगला प्रश्न है, किस आयोग ने यह सिफारिश की कि प्रत्येक विश्वविद्यालय की क्षेत्र सीमा का निर्धारण होना चाहिए? आपका ए भी हमारा जो है रैले आयोग ने सिफारिश की थी कि प्रत्येक विश्वविद्यालय की क्षेत्र सीमा निर्धारित करनी चाहिए। वह जिस विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आ रहा उसे उसी से संबद्ध कर देना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम विकल्प भी 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय पारित हुआ था।
हमारा अगला प्रश्न है, डायरेक्टर जनरल ऑफ एजुकेशन पद का सृजन किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने डायरेक्टर जनरल ऑफ एजुकेशन पद का सृजन विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग विश्वविद्यालय अधिनियम के सिफारिशों के तहत किया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 1882 ईस्वी में हुआ था और इस आयोग का गठन प्राथमिक शिक्षा के सुधार के लिए किया गया था। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे? तो भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे विलियम हंटर। हमारा सही आंसर है। इन्हीं के नाम पे जो ऐसे हंटर आयोग के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हंटर आयोग का संबंध अभी मैंने आपको ऊपर बताया प्राथमिक शिक्षा से इसका संबंध, लेकिन इसने जो शिक्षा के सभी स्तरों के संबंध में अपना सुझाव प्रस्तुत किया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की मांग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत में अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की मांग सर्वप्रथम की थी और इससे संबंधित जो है केंद्रीय धारा में एक बिल भी पेश किया था, लेकिन जो है यह बिल पास नहीं हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस रियासत ने अपने राज्य में अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा लागू की? तो बड़ौदा रियासत है। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, बड़ौदा रियासत। हमारा अगला प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा संबंधी विधेयक केंद्रीय सभा में प्रस्तुत किया? तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, 1911। हमारा अगला प्रश्न है, कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था? तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, 1917 में कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। सैडलर इसके अध्यक्ष थे, इसी नाते जो इसको सैडलर आयोग के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष थे? तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, माइकल सैडलर। हमारा अगला प्रश्न है, सैडलर आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? तो हमारा सही आंसर है 1917 में। सैडलर आयोग का गठन हुआ था 1917 में और प्रतिवेदन जो उसने 1919 में प्रस्तुत किया था। हमारा अगला प्रश्न है, अपव्यय एवं अवरोधन का यहाँ पे होना चाहिए था सिद्धांत, अपव्यय एवं अवरोधन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो एक कमेटी आई थी, हर्टोग कमेटी का गठन जो है 1927 में साइमन कमीशन के अधीन किया गया था और इस कमेटी को जो है तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था के संबंध में अपने सुझाव देने थे। तो इसी ने सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन का कॉन्सेप्ट दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, हर्टोग कमेटी का गठन किया गया था? तो इसमें है विकल्प ए, 1929 में। हमारा अगला प्रश्न है, हर्टोग कमेटी एक उप कमेटी थी? विकल्प बी, साइमन कमीशन के अंतर्गत थी है। हमारा अगला प्रश्न है, हर्टोग कमेटी के अध्यक्ष थे? तो फिलिप हर्टोग जो है इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, यहाँ पे त हो गया है। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी। हमारा अगला प्रश्न है, वर्धा शिक्षा योजना संबंधित है? तो वर्धा शिक्षा योजना का कॉन्सेप्ट महात्मा गांधी ने दिया था। तो विकल्प बी हमारा सही आंसर है। हमारा 40वां एवं अंतिम प्रश्न है, बेसिक शिक्षा योजना का विचार 1937 में किसने दिया? तो बेसिक शिक्षा योजना का विचार 1937 में महात्मा गांधी ने दिया था। उन्होंने अपने पत्र हरिजन में जो है इसका संप्रत्यय दिया था। मित्रों, इस वीडियो में मैंने कुल 40 प्रश्नों को रखा है और सभी प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और सुनिएगा और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आप सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।